हेलो एवरीवन। आज से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 10th का। तो जो भी बच्चे सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीबीएसई क्लास 10th ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना सैम्पल पेपर रिलीज किया है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 का, मैं आपको पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे इनमें कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पे आया है। तो आप सभी को बता दूं, इसमें कुछ डिटेल्स शेयर किएंगे जिससे आपको टाइम जो दिया गया वो 90 मिनट का समय है। तो 90 मिनट के अंदर आपको ये एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर लेना है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो ये आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है। 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैक्सिमम मार्क्स 40 है, 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि पॉइंट 1 में आपका बताया गया है कि यहाँ पे आपके 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। और तीनों में आप क्वेश्चन देख सकते हो। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क के हैं। और सिर्फ इसमें आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन बी में आपका 20 क्वेश्चन है और यहाँ भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 में से 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ। और जो आपका सेक्शन सी है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और इसमें आप देख सकते हो कोई भी 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 है और आपको सॉल्व करना है 40 क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के फॉर्म में है और मैं आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 के करवा रहा हूँ। आपको इस चैनल पे डेली के एक वीडियो मिलेंगे जो कि शाम के 7 बजे मैं पब्लिक करूंगा। तो आप जरूर से देखना। और आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, सेक्शन ए का पहले सॉल्व कराते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, देन उसके बाद 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और कोई भी 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे हम लोग टोटल 50 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहा गया है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो आपको रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर। In other words, a number that is divisible by a number other than one and the number itself is called composite number। तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, कंपोजिट नंबर तो सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 ये आपका नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 ये आपका नेचुरल नंबर है। और वैसा नंबर जो दो या दो से अधिक, मोर देन टू फैक्टर्स होना जरूरी है। दो नहीं, दो से अधिक फैक्टर्स होना जरूरी है। अदर वर्ड्स में कहें तो a number that is divisible by a number other than one, वन के अलावा और इसके अलावा itself खुद से डिविजिबल हो, वो आपका कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं 4। तो 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 एक होगा, देन उसके बाद आपका 2 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा 6 आपका हाँ कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चंस में कहा गया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है लिस्ट कंपोजिट तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा एक बात की गई प्राइम नंबर की, यहाँ पे देख सकते हो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर आर होल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके दो फैक्टर होंगे, जिसमें से आपका एक तो सबसे पहला 1 होगा और दूसरा वो खुद से ही सेल्फ फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ फैक्टर होगा। इसके अलावा अदर शब्दों में कहे तो प्राइम नंबर आर डिविजिबल बाय ओनली बाय द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। वो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2 के अगर आप फैक्टर करोगे तो एक तो 1 है, दूसरा आपका 2 है। इसके अलावा 3, तो 3 के मैं बता दूं 1 और 3 आपके प्राइम नंबर है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर हो जाते हैं, जैसे कि एक तो 1 हो गया, दूसरा आपका 2 हो गया और तीसरा 4 हो गया। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। आपका प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो ये आप समझ गए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल में बेसिकली कहा गया है ये जो आपका लिस्ट कंपोजिट नंबर है,
तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, मैं आप लिख के दिखा देता हूँ। लिस्ट लिस्ट आपका कंपोजिट नंबर क्या होगा, आप भी गेस करके बताओ कमेंट में। लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो सकता है क्या, 4। 4 कैसे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो क्या है, वो है 4। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो लिस्ट, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा, तो लिस्ट प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2। तो आप समझ गए, लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 हो गया और लिस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो गया। तो रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जो लिस्ट कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है, तो 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम। तो आपको पता है आप ऐसे करके एलसीएम निकालते हो। तो हम लोग अगर एलसीएम निकाले तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 2 टू 2 जा 4 और 2 1 जा 1, और यहाँ पे 2 से लगाए तो 2 1 और 1। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम यहाँ से आपका आ गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, आपका यहाँ से एलसीएम आ गया। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ भी आपका सेम ही है। क्या है, एक तो 4 है आपका, दूसरा आपका 2 है। ये आपका एचसीएफ है। आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर हम 4 के अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से आपका कॉमन जो है वो 2 है और एक 1 है। तो इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 2। तो इसी तरीके से अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपका रेशियो ऑफ एलसीएम एलसीएम और इज इक्वल टू एस, सॉरी, एलसीएम रेशियो एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे आपका एलसीएम आपका कितना है, 4 आया है, और एचसीएफ आपका कितना आया है, 2 आया है। तो इसी तरीके से अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो 2:1, यानी कि आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। तो आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 1। देन उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे निकालना है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस 20y इज इक्वल टू के। और यहाँ पे एक कंडीशन दे गया है कि ये कॉन्साइड करता है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो फॉर लाइन्स टू कॉन्साइड, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। A1/A2 इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे A1 लिख लो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस को इधर साइड में मैं लिख लेता हूँ 5x प्लस 7y, और इस 3 को इस साइड ले आते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका A1 क्या हो गया, A1 यहाँ से आपका 5 हो गया, B1 क्या हो गया, यहाँ से आपका 7 हो गया, और यहाँ से C1 क्या हो गया आपका -3 हो गया। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन की बात करें, ये जो आपका इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, तो इसमें आपका क्या है, इसमें है आपका 15x प्लस 21y माइनस के इज इक्वल टू 0। इस के को हम लोग इस साइड ले आए हैं। यहाँ से आपका A2 कितना हो जाता है, A2 आपका 15 होता है, और B2 आपका यहाँ से 21 हो जाता है, और C2 आपका यहाँ से हो जाता है -k। तो यहाँ से हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो A1 की जगह पे हम लोग रख देते हैं 5/A2 की जगह पे 15 इज इक्वल टू, B1 की जगह पे हम लोग रखते हैं 7/B2 की जगह पे 21, और C1 की जगह पे रखते हैं हम लोग -3, और C2 की जगह पे रखते हैं हम लोग -k। तो आप किसी भी दो को सॉल्व करके k का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली 7/21 इज इक्वल टू -3/-k। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और अगर 7 3 21, ये भी यहाँ से कट गया। तो इस के को हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो आपका यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपका आ गया 9। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आप देख सकते हो, ये जो ऑप्शन है ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, देन 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो ये आपका ना जो सॉल्यूशन यहाँ पे से बनेगा ये आपका पाइथागोरस से बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं 200 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, तो 200 मीटर ये ईस्ट की तरफ गई, यहाँ पे ये 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई। उसके बाद ये क्या करती है, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, तो यहाँ से अगर नॉर्थ का डायरेक्शन ले तो ये आपका नॉर्थ का डायरेक्शन है, और यहाँ से 150 मीटर यहाँ पे चलती है। तो हमें जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग लाएंगे, लिखेंगे पहले बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस की मदद से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज बेसिकली आपको निकालना है, और पाइथागोरस परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर दिया गया है। तो सिंपली आप 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ से सिर्फ एच आपको निकालना है, तो और इसको रूट के अंदर में डाल दो। तो ये आपको पता होगा इसके बारे में, आपने ऑलरेडी अगर सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे मैं रूट बना लेता हूँ, और ये आपका रूट, और 200 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4100 आ जाएगा। उसके बाद अगर 150 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आपका 22500 आ जाएगा। सिंपली आप इसको ऐड कर दो, ऐड जब आप करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 62500। देन उसके बाद अगर आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपका 250 आ जाएगा, 250 मीटर। तो गर्ल का जो स्टार्टिंग से डिस्टेंस था वो ये हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेसिकली डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एस स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से गर्ल का डिस्टेंस कितना था, 250 मीटर था। तो सिंपली आप ये जो बी है इसमें आप टिक कर सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ देख सकते हो, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल है इसका रोम्बस का, तो ये यहाँ से इसको मिला दो, और ये यहाँ से इसको मिला दो। ये दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल दिया गया है। इसका एक का यहाँ पे देख सकते हो 24 सेंटीमीटर है, दूसरा का 32 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इसमें द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का एल्टीट्यूड निकालना। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आपको रोम्बस का साइड निकालना होगा। साइड निकालने के लिए आपको कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना होगा रोम्बस का। तो एरिया ऑफ द रोम्बस लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्म होता है 1/2 d1 × d2। तो ये आपका डायगोनल दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 24 और 32। डायगोनल दिया हुआ है, तो 1/2 एक है आपका 24, दूसरा है आपका 32। तो इसको हम इससे काट देंगे तो ये आपका 12 हो गया, और इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और साइड निकालने के लिए। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 d1 का स्क्वायर। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, अभी आप जनरली जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करने में ध्यान लगाओ। आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, तो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो गई होगी, या आपने अगर पढ़ लिया होगा तो आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ होंगी। अब देखो, हाफ इंटू d1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू d2 स्क्वायर। तो d1 एक आपका 24 है, दूसरा आपका 32 है, तो इसका हाफ करेंगे तो एक आपका हो जाएगा यहाँ से 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसको अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 होता है। तो यहाँ से आपका 400 आ गया, तो ये आपका साइड स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ द रोम्बस की, एरिया ऑफ द रोम्बस एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू
एल्टीट्यूड होता है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। तो आपका एरिया मैंने यहाँ से निकाला है, आप देख सकते हो ये जो 384 है ये आपका एरिया है। तो ये 384 इज इक्वल टू, और जो आपका बेस है, बेस आपका कितना है, बेस आपका यहाँ पे देख सकते हो, यह मैंने साइड स्क्वायर निकाला है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप साइड निकालोगे, साइड इज इक्वल टू रूट अंडर कर सकते हो 400 का। तो ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, साइड साइड आपका 20 आ जाएगा। तो एक आपका साइड 20 आ गया इनटू एल्टीट्यूड। तो अगर आप एल्टीट्यूड निकालते हो यहाँ से एल्टीट्यूड निकालते हो, तो आपका ये आ जाएगा 384/20। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको जो 19.2 सेंटीमीटर आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसमें आपका देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें कहा गया है टू फेयर कॉइन और टॉस्ड, दो कॉइन को टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एक हेड आने की कितनी संभावना है। तो देखो एक कॉइन की बात करें तो एक कॉइन जब आप उछालोगे या फिर देखोगे तो उसमें एक हेड होता है एक टेल होता है। तो यहाँ पे दो कॉइन की बात की है तो यहाँ पे एक हेड एक टेल और होगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉसिबल आउटकम की, पॉसिबल जो आउटकम क्या क्या आ सकता है। दो दो कॉइन, टू कॉइन है आपके पास, दो कॉइन है, तो पॉसिबल आउटकम के बारे में बात करते हैं। आउटकम क्या क्या आ सकता है। एक तो सबसे पहले आपका आ सकता है हेड हेड आ सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। तीसरा आपका क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। और इसको बंद कर देता हूँ, और ये टेल टेल आ सकता है। यानी कि चार पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल आउटकम क्या हो गया, चार हो गया। इसमें से आपका क्वेश्चन में पूछा है कि मोस्ट वन हेड, एक हेड कम से कम। तो यहाँ देखो एक हेड, यहाँ पे दो हेड है तो ये तो है पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक हेड है, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेल है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि मोस्ट वन हेड, एक हेड कम से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको सिंपली आपको एमसीक्यू के तौर पे सॉल्व करना है। मैं डिटेल में थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मोस्ट वन हेड, एक हेड आने की संभावना कितनी है, हाँ एक हेड आने की संभावना कितनी है। तो आप देखो ये टोटल पॉसिबल कितना हो, एक ये तो हो गया चार, चार चार में से आपके हेड कितने में आ रहे थे, हेड आपके तीन में आ रहे हैं। तो 3/4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इन ट्रायंगल ABC or similar triangle PQR, if AM and PN are altitude of triangle ABC and triangle PQR respectively, A square AB square और PQ square is equal to 4:9 के रेशियो में, तो हमें निकालना है AM और PM। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो एक जो आपका फिगर बनेगा, एक ये फिगर आपका बनेगा, इसको बनाते हैं। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C, आपका सी हो गया। उसके अलावा एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल छोटा बड़ा हो रहा है तो आप जज मत करना। दूसरा आपका पी और क्यू और आर, ये हो गया। उसके अलावा आपको आ गया है ए एम, एल्टीट्यूड है तो यहाँ से हम लोग ए एम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ए एम हो गया, और दूसरा आपका पी एन हो गया, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। तो इसमें जो अभी गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और जो आपका पी क्यू स्क्वायर है वो आपका क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ए बी इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो ना। अगर यहाँ पे बात करें तो ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें, सॉरी स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से ये कट जाएगा। हाँ यहाँ से आपका पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू आपके यहाँ से 3 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, रूट मैंने लगा दिया, इसको हटा दिया। उसके अलावा सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू 2 और पी क्यू इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है या फिर कंसेप्ट कह लो,
हाँ रेशियो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेशियो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है आपका रेशियो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ये होता है आपका। देन इसके हिसाब से अगर माने तो 10 द रेशियो ए एम बाई पी एन जो आपको निकालना है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है ए एम बाई पी एन। हाँ ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2/3 और इसको लिख सकते हैं 2:3। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो ये जो आपका साइड है ये वाला ए बी जो आपका साइड है वो ए एम के बराबर है, तो ये आपका 2 है, तो ये भी आपका 2 हो गया। उसके अलावा जो आपका पी क्यू है ये आपका 3 है, तो ये जो आपका पी एन है ये भी 3 हो जाएगा। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड के बराबर हो सकता है। तो इस हिसाब से आंसर आपका अगर देखा जाए तो आंसर आपका होगा ये जो आपका है ये डी, ये आपका आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा। जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा, आपने ये देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे बीटा दिया है माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें बीटा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे तो समझते हैं। तो आप सिंपली ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है, मैं दिखा दूँ, कॉस स्क्वायर बीटा आप यहाँ देख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं, कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से अगर हम लिख देंगे तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब हम लोग ने चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो हम सारे जो यहाँ पे टर्म है उनको साइन में बना ले रहे हैं इज इक्वल टू 2 और 2 साइन स्क्वायर बीटा, और ये बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो बाहर आएगा तो ये आपका -1 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो ये देख सकते हो। उसके अलावा इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा, और इस 1 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 और साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3/3। तो ये काट के कितना हो गया, ये 1 हो गया। और यहाँ पे सिंपली अगर साइन स्क्वायर बीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे कितना आ गया आपका 1। और साइन में 1 कब आता है, तो और देख लें एक बार चार्ट को, देख सकते हो साइन की बात करें तो यहाँ पे आपका ये साइन है और यहाँ पे ये आपका 1 है। तो साइन में 90 पे 1 आता है। तो सिंपली आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन 90, बीटा को हटा दो, यहाँ से स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर कर दो। अगर मान लो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं ना साइन बीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और साइन बीटा आपका साइन 90 के बराबर है, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। समझ गए होगे। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए, हाँ बी 90 डिग्री, ये आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इसमें लिखेंगे सिंस
it has a terminating decimal. It has a terminating decimal expansion. So prime factors of the denominator will be 2,5. सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन। आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो एक तो पॉइंट आपका ए है -5,6, दूसरा ओरिजिन से है तो ये आपका 0,0 हो गया। तो इसमें आपको डायरेक्टली पता है कि x1 ये y1 लेते हैं और इसमें आपका x2 y2 लेते हैं। तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सिंपली अगर फॉर्मूला की बात करें तो रूट अंडर यहाँ पे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, इसको बढ़ा दो तो वैल्यू पुटिंग कर दो, तो x2 कितना है आपका 0 माइनस और ये -5 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 है -6 का होल स्क्वायर, और ये आपका है रूट में, ये आपका है रूट में और ये आपका डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो रूट अंडर ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और +5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे -6 है तो -6 इंटू -6 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 36 आ जाता है। तो यहाँ पे +36, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो रूट अंडर 61 आ गया। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया ओरिजिन से। 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप देख लेना। और चैनल के सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। डेली आपको मैथ के क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे तो सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।